चलिए, आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और प्राचीन भारत के एक ऐसे जीनियस से मिलते हैं जिनका नाम शायद इतिहास की किताबों में कहीं खो गया है। एक ऐसा इंसान जिसने मॉडर्न साइंस की नींव सदियों पहले ही रख दी थी। अब ये सवाल शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, है ना? हम सब ने स्कूल में यही पढ़ा है कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है? क्या हो अगर किसी ने ये राज बहुत बहुत पहले ही खोल दिया हो? जरा ये पंक्तियां सुनिए। ये आज से लगभग 900 साल पहले लिखे गए एक प्राचीन ग्रंथ से हैं। ये साफ साफ बता रही हैं कि ग्रेविटी का आइडिया वेस्ट में इसे डिफाइन किए जाने से बहुत पहले से मौजूद था। ये सीधे सीधे उसी फोर्स के बारे में बात कर रही हैं जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आखिर कौन थे वो जीनियस, वो दिमाग जिसके पीछे ये अविश्वसनीय सोच थी? उनका नाम था भास्कराचार्य। एक ऐसा नाम जिसे इंडियन साइंस और मैथ्स की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो भास्कराचार्य का जन्म सह्याद्री क्षेत्र में विज्जलविड नाम की जगह पर हुआ था। कमाल की बात यह है कि उनके पहले गुरु उनके पिता महेश्वर ही थे, जिनसे उन्हें मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी और वेदों की शिक्षा मिली। उनका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि उन्हें उस वक्त की मशहूर उज्जैन ऑब्जर्वेटरी का हेड बना दिया गया। और जानते हैं, उन्हें मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन माना जाता है। भास्कराचार्य का सबसे मशहूर काम है सिद्धांत शिरोमणि। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक पूरा समंदर है। इसे उनकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रचना माना जाता है, और इस एक ग्रंथ ने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा इस ग्रंथ के स्ट्रक्चर को देखिए, कितना कमाल का है। उन्होंने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, लीलावती, जिसमें अरिथमेटिक यानी अंकगणित है। दूसरा, बीजगणित, जो पूरी तरह से अलजेब्रा पर है। तीसरा, ग्रह गणित, जिसमें प्लैनेट्स की चाल की कैलकुलेशन है। और चौथा, गोलाध्याय, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी से जुड़ा है। मतलब उनकी समझ की गहराई सच में हैरान कर देने वाली है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिद्धांत शिरोमणि के अलावा उन्होंने करण कौतूहल नाम का एक और बड़ा ग्रंथ लिखा। इससे पता चलता है कि वो कितने शानदार लेखक और विचारक थे। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि उनके काम में ऐसा क्या खास था। शुरुआत करते हैं गणित से। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 3.14166, ये पाई की वैल्यू है जिसे भास्कराचार्य ने कैलकुलेट किया था। ये आज की मानी हुई वैल्यू के बहुत बहुत करीब है। सोचिए, उस जमाने में इतनी सटीकता तक पहुंचना कितनी बड़ी बात रही होगी। और हाँ, उनका काम सिर्फ पाई तक ही नहीं रुका था। अरे वो तो बस शुरुआत थी। उन्होंने जीरो की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझाया, फ्रैक्शंस और सीरीज पर काम किया और इक्वेशंस को सॉल्व करने के सिस्टमैटिक तरीके बनाए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आज हम जो मॉडर्न मैथ्स पढ़ते हैं उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उनके बनाए गए कई एल्जेब्राइक मेथड आज भी, जी हाँ, आज भी दुनिया भर की मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाए जाते हैं। जरा सोचिए, लगभग 1000 साल पुराना ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट है। अच्छा, गणित से अब जरा आसमान की तरफ चलते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमी की ओर। एक ऐसे दौर में जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, भास्कराचार्य की थ्योरी बिल्कुल क्रांतिकारी थी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज के चारों ओर घूमती है। तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि पृथ्वी गोल है, बल्कि सूर्य और चंद्र ग्रहण की एकदम सटीक भविष्यवाणी भी की। उन्होंने ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी लिखा। और यही बात हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी खोजें, ये सब हम तक पहुंची कैसे? कैसे ये दुनिया भर में फैली? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ज्ञान की विरासत को समझते हैं। उनके काम की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे दूसरी बड़ी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। लीलावती को फारसी में मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि फैजी ने ट्रांसलेट किया। बाद में 1810 में इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव कितना ग्लोबल था।
तो भास्कराचार्य की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में ना जाने और कितना ज्ञान छिपा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में और कौन-कौन से साइंटिफिक सीक्रेट्स हो सकते हैं जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें फिर से खोज निकाले? ये एक ऐसा सवाल है जो मन में जिज्ञासा और आश्चर्य दोनों भर देता है।